हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक चैनल। सो अगर आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है लॉ ऑफ डिमांड। ये फॉर श्योर 5 मार्क्स के लिए पूछा ही जाता है, स्पेशली स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। सो अगर आप जो भी मैं अभी नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप उसे अच्छे से करो और अच्छे से एग्जाम में एक्जैक्ट कट टू कट लिखो तो आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट आगे बढ़ने से पहले, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? ये इसे दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। इसका मतलब होता है कि और प्राइस और डिमांड, ये जो है वो इनवर्सली रिलेट करते हैं। इनवर्स यानी कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तब डिमांड जो है वो डिक्रीज होगा, और जब प्राइस डिक्रीज होता है जब डिमांड इंक्रीज होगा। सो ऑपोजिट डायरेक्शन पे ये दोनों प्राइस और डिमांड जो है रिलेट करते हैं। सो अभी के लिए फॉर बेसिक टर्म्स यही हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए यही आपको याद रखना है। फिर आता है आपका डेफिनेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको डेफिनेशन की स्पेलिंग करेक्ट डालनी है, एंड देन अंडरलाइन करके अदर, नाउ डेफिनेशन, अदर थिंग बीइंग इक्वल और कांस्टेंट। मीन्स डिमांड को और भी बहुत सारी चीज इफेक्ट करती है, लेकिन हम अभी इधर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे फोकस करने वाले। सो अदर थिंग बीइंग इक्वल, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज। जब हमारी जो डिमांड है कमोडिटी की, वो तब इंक्रीज होती है जब उसकी प्राइस में फॉल होता है। जो हमने पढ़ा कि डिमांड हमारी इंक्रीज होगी जब हमारा प्राइस का फॉल होता है, प्राइस इज फॉलिंग, एंड डिक्रीज व्हेन इज प्राइस राइज। तो वाइस वर्सा रिलेशनशिप इनका होता है। तो अगर फिर हमें ऑलरेडी हम डेफिनेशन दे दिया है, बट पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको मीनिंग लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सिंपल टर्म, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ अ प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस एंड लेस एट अ हायर प्राइस, प्रोवाइडेड ऑल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, जो हमने स्टार्ट में ही इंक्लूड कर दिया है। ओके। सो आगे बढ़ने से पहले डू सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। इसके अलावा 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट सीरीज है, जिसका टैग मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया, तो आप सिलेक्ट करें। और ये जो नोट्स है जो आपको पढ़ना है, ये हम हमारे व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट करने वाले हैं। सो आप उस पर क्लिक करके ये नोट्स ले लेना, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अगर आपने सेम लिखा है अगर पेपर में, तो कंफर्म आपके 5 मार्क्स इसमें बनते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक अब तक एक्सप्लेनेशन था। ओके। नाउ फर्स्ट, आई होप कि आपको बेसिक जो है वो क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। नाउ अजम्पशन, अजम्पशन मीन्स क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी है जब हम ये फ्रेम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पर हम क्या क्या बोले कि अदर थिंग जो हमारी कांस्टेंट रहने वाली है वो क्या है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। वो क्या है? एक तो है इनकम। डिमांड को इफेक्ट करता है हमारी इनकम भी, हमारी जितनी इनकम है अकॉर्डिंगली हम परचेस करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इनकम को कंसिडरेशन में नहीं लेते। सो डिमांड विल रिमेन सेम। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मतलब लोगों का जो टेस्ट है जो हर बार चेंज होता रहता है कुछ कुछ वक्त के बाद, ये भी हमें कंसीडर नहीं करना है। देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जो हमारा सब्सटीट्यूट गुड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है, ये सब जो हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, इन सब का जो प्राइस है वो सेम है। इसकी चेंजेस को हम ये लॉ में कंसीडर नहीं करेंगे। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, करंट डिमांड जो है वो आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से भी चेंजेस हो जाती है। सो यहाँ पर हम उसे कंसीडर नहीं करने वाले। देन पॉपुलेशन साइज, साइज क्या है पॉपुलेशन का, ये सब यहाँ पर अभी मैटर नहीं करता है। तो ये है हमारे की अजम्पशन। और okay, so यहाँ पर for law of demand only thing matter, that is your price. Okay, so I hope I'm clear with this thing. So आपको ये assumption लिखना है, minimum 3 assumption should be there with the explanation. Now okay, so ये बहुत important है, the demand schedule. Give me a second. Okay, so पहले जब हम हमारा टॉपिक लिखना है डिमांड स्केड्यूल, उसके बाद द डिमांड स्केड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर। सो डिमांड स्केड्यूल में हमें बताना है दो साइड, एक होगा आपका प्राइस पर यूनिट एंड दूसरा होगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप यहाँ पर किसी चीज़ की भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे किसी पेन पेंसिल या जो भी है। तो जब पेन का कॉस्ट था 5 रुपीज़ एट दैट टाइम, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 10। उसके बाद जब वो डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 हुई, तो वो इंक्रीज हुआ। हमें ये शो करना है, ये टेबल बना के वहाँ पर पेपर में शो करना है। देन प्राइस हुआ 3, मीन्स प्राइस डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई 30, प्राइस अगेन डिक्रीज हुआ 2 पे, तो क्वांटिटी इंक्रीज हुई 40 पे। लास्ट एंड फाइनल जब प्राइस टोटली 1 पर आ गया, क्वांटिटी डिमांडेड 50 हो गई। सो अगेन हमने अपने टेबल के थ्रू ये बता दिया कि जो प्राइस है वो इनवर्सली रिलेट कर रही है डिमांड से। ओके, सो प्राइस यहाँ पर देखो, प्राइस डिक्रीज होता जा रहा है और डिमांड जो है उसका इंक्रीज होता जा रहा है। सो अब ये था हमारा डिमांड स्केड्यूल। ये डिमांड स्केड्यूल आपको टाइटल देना है, उसके बाद इसे लिखना है। आफ्टर दिस वेट, आपको एक लाइन की मिनिमम एक्सप्लेनेशन देनी है। द प्राइस ऑफ एनी गुड इंक्रीज, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द सेम विल डिक्रीज, और व्हेन द प्राइस डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। सो ये तो हमारा मेन है डिमांड शेड्यूल, बट उससे भी ज्यादा मेजरली इंपॉर्टेंट होता है आपका डिमांड डायग्राम। ओके, सो डिमांड कर्व में यहाँ पर हमें लिखना है कि एक्स एक्सिस में वी आर गोइंग टू टेक आ क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस इज योर प्राइस। सो जैसे ही हमारा सपोज 1 रुपीज था, हमारा जो कॉस्ट था वो 1 रुपीज था, तो क्वांटिटी जो डिमांडेड थी हमारी, वेट, जो ऊपर हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 1 रुपीज में क्वांटिटी डिमांड कितनी हुई थी? 1 रुपीज में क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 50। सो सेम, जब 2 रुपीज है तो क्वांटिटी जो डिमांड हो रही है वो है 40। देन 3 रुपीज में वो इंक्रीज हो जाएगा और कम होगा, जो कि होगा हमारा 30।
सो यहाँ पर आप देखोगे जैसी जैसी प्राइस हमारी इंक्रीज होती जा रही है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होता जा रहा है, और यही इसका रीजन होता है कि ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। जो डिमांड कर्व हमारा होता है वो लेफ्ट टू राइट में डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्यों? क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन शो करता है प्राइस और डिमांड के बीच में। नाउ हर चीज ये लॉ को फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये लॉ को फॉलो नहीं कर सकती है। सो अब हमें लिखना है और बताना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती, जो इसके लिमिटेशन एग्जेम्पशंस पे आते हैं। सो देयर आर सर्टेन सिनेरियो वेयर द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स, जहां पर डिमांड कर्व जो हमारा होता है वो नीचे की ओर नहीं, मींस नेगेटिव स्लोप नहीं होता है, पॉजिटिव स्लोप्स होता है। सो ये जो भी हम अभी गुड्स पढ़ने वाले, इसके जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड होंगे, ठीक है। सो हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिवन गुड। गिवन गुड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गिवन गुड मोस्टली 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर के लिए भी आता है। गिवन गुड मींस इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड मींस जो ऑलरेडी बहुत चीप दिखते हैं। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्रेड हुआ, अगर ब्रेड की कॉस्ट ऑलरेडी बहुत चीप है, सो अगर उसकी कॉस्ट और ज्यादा चीप होने लगी तो लोग क्या समझेंगे कि नहीं ये तो चीप प्रोडक्ट है, मतलब और ज्यादा मिलावट हो रही है या कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट जो है नीचे जा रही है, तो लोग इसे अवॉइड करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है यहाँ पर उसका डिमांड भी कम होगा। ओके, सो इसीलिए इसका स्लोप जो है वो अपवर्ड जाता है और ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। देन वेबलिन। वेबलिन इफेक्ट में लक्ष्य, ये गिवन में हम इंफीरियर की बात करते हैं, वेबलिन में लग्जरी आइटम्स की बात करते हैं। जैसे कि डायमंड। डायमंड का प्राइस जितना ज्यादा हाई होता है उतना ज्यादा उसकी डिमांड होती है। मींस कोई भी लग्जरी वॉचेस या आईफोन, जैसे इनकी प्राइस बढ़ता जाता है इनके डिमांड भी बढ़ते जाते हैं। स्पेकुलेशन, कि अगर लोगों को लगता है कि आगे चल के इसकी जो प्राइस है वो ज्यादा इंक्रीज होंगी, तो इवन तो अभी प्राइस बढ़ रहा है, लोग उसकी डिमांड भी ज्यादा ही रखेंगे। सो इसमें प्राइस और डिमांड का प्राइस और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। सो ये जो लिमिटेशंस है इसकी सारी चीजों में प्राइस और डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इमरजेंसी, जैसे कि कोई भी इमरजेंसी, तो किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कि कोविड आया था हमारा, उस वक्त सैनिटाइजेशन का प्राइस कितना भी ज़्यादा हाई हो बट लोग उसकी डिमांड ज़्यादा ही रखते थे, तो ऐसे इमरजेंसी के टाइम पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप अब हमारे व्हाट्सअप चैनल पे भी क्लिक करके ये नोट्स ले सकते हो, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट सीरीज है, आप वो भी देख सकते हो। थैंक यू।